हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत ट्रेडर में। बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, तो देरी के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। और वैसे आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो बोलते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो आज की वीडियो आप बहुत मीठा होने वाला है, ऐसे समझिए। चलो फालतू की बातें छोड़े, मैं आज बताता हूँ। आज की वीडियो में हम टाइम फ्रेम अलाइन करना सीखेंगे, क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और आप में से बहुत से लोगों के डीएम भी आए थे इंस्टा पे कि भैया टाइम फ्रेम हम अलाइन कैसे करें, आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कोई चूज नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम, आप टाइम फ्रेम तीन तरीके से अलाइन कर सकते हो। टाइम फ्रेम तीन तरीके से आप टाइम फ्रेम को अलाइन कर सकते हो। मैं आपको तीनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। पहला तरीका, जिसमें हम क्या करते हैं, तीन टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। जैसे कि पहला कौन सा हो जाएगा, जिसके अंदर अपन थ्री टाइम को यूज करते हैं। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरे तरीके में हम दो टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। टू टाइम फ्रेम। तीसरे वाले में भी हम दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, बट डिफरेंट होता है। आप लोअर और एक बिल्कुल लो टाइम फ्रेम यूज करते हो। ये तीन तरीके से मैं आपको ये तीनों स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। और बस ये है कि इन तीनों टाइम फ्रेम पर आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको ये तीनों टाइम फ्रेम समझा सकता हूँ इजी वे में, ताकि आप आसानी समझ के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, और आपको इन तीनों में से चूज करना पड़ेगा कि जो आपको ईजी हो, जो कि आप इजीली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इनमें से आप तीनों को एक चूज करना है। आपको ये नहीं कि आप ये गलती कर बैठो कि आप तीनों एक साथ यूज करने लग जाओ, ये गलती आप मत करना। आपको एक टाइम फ्रेम चूज करना है। सबसे पहले अपन आते हैं फर्स्ट वाले सिनेरियो पे। फर्स्ट वाला कौन सा था, हमारा तीन टाइम फ्रेम हम अलाइन करते हैं। जो हमारा थ्री थ्री टाइम फ्रेम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम तीन, पहला होता है एक टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम। दूसरा होगा हमारा मिडिल टाइम फ्रेम। मिडिल टाइम फ्रेम, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा हमारा लोअर टाइम फ्रेम। ये हो गया हमारे तीन टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इन तीन टाइम फ्रेम को आप और भी बोल सकते हैं। जैसे कि जो हमारे हायर टाइम फ्रेम है, हम इसको मेनली एनालाइज टाइम फ्रेम भी बोलते हैं, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि हमारा मार्केट किस ट्रेंड में और क्या बिहेव कर रहा है। दूसरा हमारा मिडिल टाइम फ्रेम, जिसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन टाइम फ्रेम। ये होगा हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम। ये हो गया हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम, जहां हम कंफर्म करते हैं कि जो हमने हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया था वो मिडिल टाइम फ्रेम पर भी सेम चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपने हायर टाइम फ्रेम पर देखा अप ट्रेंड चल रहा है, तो वो अप ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए मिडिल टाइम फ्रेम पर भी। और अगर एक बार ये चीज कंफर्म हो जाएगी, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट ट्रेड उसी डायरेक्शन में। तो ये हो जाता है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। ये तीन। अब ये जो आप देख रहे हो एनालाइज टाइम फ्रेम, ये मेनली होता है हमारा डेली 4 आवर, या फिर आप डेली ले सकते हो इसको, ठीक है। और कंफर्मेशन टाइम फ्रेम है वो होता है हमारा 15 मिनट
या फिर 30 मिनट। और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता हमारा 1 मिनट या फिर 3 मिनट। ये आप देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट फेस यानी फर्स्ट सिनेरियो, जिसके अंदर आप 3 टाइम फ्रेम का यूज करते हो, हायर टाइम फ्रेम, मिडिल टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। यानी कि पहले आप एनालाइज करते हो, फिर उस एनालाइज को आप कंफर्म करते हो, और कंफर्म होने के बाद आप उसके अंदर एग्जीक्यूट करते हो अपनी ट्रेड। तो ये आपका एकदम परफेक्ट ट्रेड होगी अगर आप इस टाइम फ्रेम को ऐसा अलाइन करके लेते हो। बट इसमें आपको बहुत प्रीसाइज ट्रेड मिलेगी। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा, इसके अंदर आपको बहुत प्रीसाइज ट्रेड मिलेगी। मतलब आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस लेवल अच्छा है, आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो मार्केट, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट तरीका है टाइम फ्रेम को अलाइन करने का, और ये सबसे बेस्ट तरीका ही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूँ कि आप इसको लाइव मार्केट में कैसे कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में 4 आवर पर। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक कलर का ट्रेंड दिख रहा है, मान लीजिए मार्केट आपकी 4 आवर पर। ठीक है, और इस 4 आवर पर मार्केट वाली सीक्वेंशियल जोन पर थी। ये हमारा था सीक्वेंशियल जोन, ये हमारा हो गया सीक्वेंशियल जोन। ठीक है, ये सीक्वेंशियल जोन। अब ये हमारा 4 आवर का सीक्वेंशियल जोन। ठीक है, मैं इसमें एक नाम लिख देता हूँ, एडिट कर ही देता हूँ, 4 आवर सीक्वेंशियल जोन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 4 आवर सीक्वेंशियल जोन पर जाना है। और यानी अब आपको पता है कि मार्केट, ये मतलब ये हमारा 4 आवर क्या था, एनालाइज टाइम फ्रेम। अब इस एनालाइज टाइम फ्रेम पर आपको पता चल गया इस सीक्वेंशियल जोन हमारा बाइंग का सीक्वेंशियल जोन है, यानी आपकी ओवरऑल मार्केट बाइंग लेनी। तो आप क्या करना है, आपको 15 मिनट या 30 मिनट पर जाना और यहाँ चेक देखना है कि यहाँ से आपको और बाइंग का सेटअप दिखता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ये बाय करे, इसे बाय में जाए इसे। ठीक है, ये हुआ, इसको कलर चेंज कर देते, इसका हम कर देते येलो कलर। अब ये जो येलो कलर की आपको ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड ये आप मान लीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अब 15 मिनट पर भी आपको दिखा कि मार्केट एक अच्छा सीक्वेंस बना रहा है, और इस मार्केट क्या कर रही है, इसके एक सीक्वेंशियल जोन पर है। मान लीजिए कोई सेकंड सीक्वेंशियल जोन बन रहा है। ठीक है, उसमें मार्केट आ गई। ठीक है, मान लीजिए मार्केट इसके सीक्वेंशियल जोन में आ गई। ये हमारा है 15 मिनट का सीक्वेंशियल जोन। अब इस 15 मिनट सीक्वेंशियल जोन पर आपको 3 मिनट के अंदर जाना है, 3 मिनट पे जाना है, और 3 मिनट पे आपको ट्रेड देखनी कि आपके जो एंट्री सेटअप, मान लीजिए आप ब्रेक स्ट्रक्चर देख के, मार्केट स्ट्रक्चर से भी देख के, दोनों देख के आप ट्रेड लेते हो, वो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड लेते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने देख लिया वो, और आपको यहाँ मिल रहा है कंफर्मेशन। ठीक है, 3 मिनट पर, तो आप वहां आराम से इस जगह आप ट्रेड डाल सकते हो, और वही 3 मिनट के हिसाब से अपना एसएल भी डिसाइड करके आप ट्रेड ले सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, ताकि मैं उन डाउट को अगली वीडियो में कवर कर सकूं। और थैंक यू।